आज हम बनाएंगे सूजी और मावा वाली गुजिया, जो कि एकदम खस्ता बन करके तैयार होगी। तो थोड़ी सी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके अगर गुजिया बनाएंगे तो घर पर ही आप बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता गुजिया बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जो गुजिया है एकदम के खस्ता बन करके तैयार हुई है और ये एकदम परफेक्ट बनेगी। ना ही तो तलते टाइम ऑयल में फूट करके निकलेगी और ना ही सख्त होगी। एकदम परफेक्ट गुजिया आप घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए आटा लगा के तैयार करेंगे। तो आटे के लिए मैदा ले लेंगे और मैदा में सबसे पहले हम मोइन लगाएंगे। तो आप चाहें तो इसमें ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मोइन देसी घी से लगा के तैयार किया है। तो देसी घी से अगर मोइन लगाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप चाहें तो इसमें घी डालिए या ऑयल डालिए, जो भी आपको पसंद हो वो डाल के इसका मोइन लगा लीजिए। तो मोइन भी आपको एकदम परफेक्ट लगाना है। अगर आपका जो मोइन है इसमें अच्छे से नहीं लगेगा, अगर कम रह जाएगा तो जो गुजिया है आपकी वो एकदम से सख्त हो जाएगी और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो तलते टाइम ऑयल में बिखर जाएगी। तो इसलिए मोइन भी यहाँ पर एकदम से परफेक्ट लगना चाहिए। तो ऑयल को अच्छे से मिला लेंगे। जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल या घी, उसको अच्छे से आटे में मल लीजिए। तो सारे आटे में अच्छे से जो मोइन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसका हम लड्डू जैसा बांध करके देखेंगे। तो जब आपका लड्डू आसानी से बंध जाए तो आप समझिए कि जो आपने मोइन इसमें लगाया है वो परफेक्ट है। तो इसकी यही पहचान होती है मोइन लगाने की, कि इसका आपको लड्डू जैसा बांध के देखना होता है। सारे आटे में मोइन लग गया है, उस तरीके से आप देखेंगे तो देखिए इससे लड्डू जैसा आपका बंध रहा है। तो जो मोइन हमने डाला है वो परफेक्ट है। तो इतना ही मोइन आपको इसमें डालना है और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। तो इसके लिए आटा भी आपको एकदम परफेक्ट लगा के तैयार करना है। तो जो आटा है आपका वो ना ही तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए। अगर गीला आटा होगा तो अभी जो गुजिया है आपकी वो चिपक जाएगी और उठाते टाइम ऑयल में जब आप सेकेंगे तो बिखर जाएगी, फट सकती है। इसलिए आटा इसका एकदम से परफेक्ट लगा के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। तो इसका हल्का सख्त सा आटा लगा के तैयार करेंगे, जैसे हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं उस तरीके का आपको आटा लगा के तैयार करना है। तो उससे आटे को आप ना ही तो ज़्यादा सख्त कीजिएगा और ना ही गीला कीजिएगा। जैसा पूड़ियों का आटा लगा के तैयार करते हैं वैसा ही आटा आपको लगा के तैयार करना है। तो जब आटा आपका एकदम परफेक्ट लग के तैयार हो जाएगा तो समझिए आधा काम आपका हो गया है। आटा परफेक्ट होगा तो गुजिया भी आपकी एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो पानी भी यहाँ पर आप लोग एक साथ ज़्यादा मन डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा लगा के तैयार कीजिएगा। तो आटा हमारा लग गया है, मैंने इसको हल्का सा ही मल लिया है, अभी ज़्यादा नहीं मला है। इस तरीके से इकट्ठा करके इसको अभी यहाँ पर हम ढक करके रख देंगे। तो यहाँ पर हम गीले कपड़े से नहीं ढकेंगे, अगर गीले कपड़े से ढकेंगे तो जो आटा है वो ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो किसी भी बर्तन वगैरह से आप इसको ढक करके रख दीजिए। जब तक आटा हमारा रेस्ट करेगा तब तक हम इसकी फिलिंग बना के तैयार कर लेंगे। तो आटे को हम पहले लगा के तैयार करेंगे, उसके बाद ही फिलिंग तैयार करेंगे। आटे को हमें थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखना होता है, जिससे कि जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने इसको ढक करके अच्छे से रख दिया है। तब तक हम यहाँ पर फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन रख दिया, इसमें देसी घी डाला है और इसमें हम सूजी डालेंगे और सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। तो मैं यहाँ पर सूजी और मावा वाली गुजिया बना के तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें सूजी को सबसे पहले भून लेंगे। तो फिलिंग आप अपने अनुसार बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत से लोग खाली सिर्फ मावा से ही गुजिया बना के तैयार करते हैं, लेकिन सूजी डालने के बाद भी गुजिया जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। तो जैसे भी आपको फिलिंग भरना पसंद है उस तरीके की फिलिंग आप बना के तैयार कर सकते हैं। अगर खाली सिर्फ मावा से ही आपको गुजिया बनानी है तो सिर्फ मावा को ही लेके फिलिंग तैयार कर सकते हैं। तो सूजी को लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो बहुत से लोगों से गुजिया नहीं बन पाती है, तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रख के गुजिया बनाइएगा। तो जो आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। गुजिया बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही ध्यान आपको रखना होगा इनको बनाते टाइम। और सूजी का धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा है, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से सूजी को भूनेंगे, जिससे कि जो सूजी है वो अच्छे से भुन जाए और जो गुजिया है उसका टेस्ट अच्छा है। तो मैंने जब इसमें सूजी भर करके गुजिया बनाई थी तो जो सूजी थी उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इसमें जो मावा डाला था वो घर का बना हुआ डाला था। उसके अंदर काफ़ी घी भी था, तो इतना ज़्यादा टेस्ट सूजी का नहीं आ रहा था। तो अगर आप बाज़ार का मावा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप लोग सूजी कम डालिएगा। और सूजी हमारी भुन गई है। इसके बाद इसमें हम 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालेंगे या सूखे हुए नारियल को पीस करके ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो सूखा नारियल होता है उसको मिक्सी में
पीस करके ले लिया है। नारियल को भी डाल देंगे और इसको भी करीब 1 मिनट तक भून लेंगे। तो नारियल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जो सूजी की गर्माहट है उससे ही ये भुन जाएगा। तो जो नारियल था वो हमारा भुन गया है। इसके बाद यहाँ पर हम मावा डालेंगे। तो मैंने जो मावा डाला है वो करीब 1.5 कटोरी होगा। तो मैंने इस मावे को घर पर ही बना के तैयार किया था और इसको अच्छे से भून लिया था। तो इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। तो जो सूजी है उसके अंदर मावा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मैंने जो मावा बनाया था, मैं जब घी गर्म करती हूँ उससे जो दूध और मावा बच जाता है उससे ही बना के तैयार किया था। तो उसमें घी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रह जाता है। तो जिससे जो गुजिया थी वो बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हुई थी। सूजी का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें जो फैट था वो बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मावा के ऊपर डिपेंड करता है सूजी डालना, कि आप जो मावा ले रहे हैं वो मार्केट का ले रहे हैं या घर का बना हुआ ले रहे हैं। तो अगर आप बाहर का मावा इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसमें सूजी का टेस्ट ज़्यादा आ सकता है। तो इसलिए सूजी थोड़ा कम डालिएगा। मैंने यहाँ पर सूजी ज़्यादा डाली है। और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और जो पैन है हमारा वो अभी गर्म है, तो मैंने गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दिया है। और इसको गैस से नीचे उतार लेंगे और किसी बड़े से बर्तन में डाल देंगे, जिससे कि जो मिश्रण है हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम गुजिया बनानी शुरू करेंगे। गरम गरम नहीं भरेंगे गुजिया के अंदर। और मैंने पैन को दोबारा से रख दिया था और 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया। और मैंने यहाँ पर बारीक काटे के ड्राई फ्रूट्स ले लिए। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता, काजू, बादाम लिए। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, और भी अगर कोई ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। और इनको भी बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। करीब 1 मिनट में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से भून जाएंगे। और इस तरीके से जब हम ड्राई फ्रूट्स और नारियल को भून करके डालते हैं तो जो गुजिया होती है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इनको भी डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हरी वाली इलायची को चीनी के साथ पीस करके ले लिया था, क्योंकि जो थोड़ी इलायची होती है वो पिसती नहीं है। तो चीनी में डाल के मैंने पीस लिया था, क्योंकि हरी इलायची का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है इलायची वाले पाउडर की जगह। और यहाँ पर 2 कटोरी मैंने इसमें तगार डाली है। तो मैंने यहाँ पर तगार का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास तगार नहीं है तो आप इसमें चीनी को पीस के डाल सकते हैं, लेकिन तगार से गुजिया का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और मेरे यहाँ ये आसानी से मिल जाती है, तो मेरे यहाँ ज़्यादातर तगार का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो तगार होती है वो दानेदार होती है और इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो अगर आपको तगार मिल जाती है तो आप तगार ले सकते हैं, या तगार की जगह पर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा खाना पसंद हो। तो घर पर चीज़ें बनाने का यही फ़ायदा होता है कि जो चीज़ आपको पसंद है उसे डाल सकते हैं, और जो पसंद नहीं है उसको स्किप कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो घर पर ही आप बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। और बाज़ार में गुजिया है वो काफ़ी महंगी भी मिलती है, और मावा तो इस टाइम बहुत मिलावटी मिलता है। तो इसलिए मैं मावा भी हमेशा घर पर ही बना के तैयार करती हूँ। आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया, तो इसको थोड़ा सा मल लेंगे। और मलने के बाद इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और छोटी छोटी इसकी लोई जैसी काट करके तैयार कर लेंगे। तो अगर आप अकेले हैं तो थोड़ी सी गुजिया बना के पहले रख लीजिए और फिर इनको तल लीजिए। ज़्यादा देर इनको मत रखिएगा बना के। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो जो गुजिया है वो ऊपर की परत उसकी सूख जाती है, तो जब आप फ्राई करेंगे तो फट सकती है। तो अगर गुजिया बनाते समय 2 से 3 लोग होते हैं तो गुजिया बनाने में आसानी रहती है। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो भी गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बना के रख लीजिए और फिर इनको फ्राई कर लीजिए। तो इस तरीके से इसकी पूड़ी जैसी बना के तैयार कर लेंगे। पूड़ी थोड़ी बड़ी बनाएंगे, जिससे कि जब हम इसको सांचे के अंदर रखें तो अच्छे से सेट हो जाए। और जो एक्स्ट्रा होगी उसको काट करके निकाल देंगे और इस तरीके से बंद करेंगे और बीच में फिलिंग को रखेंगे। और किनारियों पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, जिससे कि जो गुजिया है वो बिल्कुल भी फटे नहीं, अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरीके से जो गुजिया है वो बहुत ही आसानी से बन जाती है। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है गुजिया बनाना। तो देखिए इस तरीके से बंद करेंगे और किनारियों से इस तरीके से जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल लेंगे और इस तरीके से गुजिया को बना के तैयार कर लेंगे। तो सारी गुजिया को पहले बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने करीब यहाँ पर 2 बैच की गुजिया बना के तैयार कर ली थी। इसके बाद गैस पर ऑयल गर्म करने रख दिया था, और जो ऑयल था वो हल्का सा गर्म हो गया था। तो जब इनको फ्राई करेंगे तो जो ऑयल का टेम्परेचर है उसको लो रखेंगे, एकदम से ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर नहीं डालेंगे। और मैंने यहाँ पर लोहे वाली कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, तो जिससे कि जो गुजिया है वो एकदम से खस्ता बन करके तैयार होगी। और एक साथ में थोड़ी ज़्यादा गुजिया डालेंगे, जिससे कि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं होगा। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको अड़ते पड़ते हुए सेकेंगे। एक तरफ से अच्छे से सेक जाने देंगे, उसके बाद पलट करके दूसरी तरफ से सेक लेंगे। तो देखिए एक भी गुजिया नहीं तो फटी है
और कितनी बढ़िया तरीके से सिक कर के तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको गुजिया बनाना नहीं आता है तो मेरे बताए हुए इस तरीके से आप गुजिया बना के देखिएगा, तो जो गुजिया है आपकी एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो जब आप गुजिया को फ्राई करें तो हो सके तो जो भी कढ़ाई लें वो भारी तले वाली लीजिएगा, तो जो गुजिया है वो आपकी अच्छे से सिक जाएगी। जब आपकी कढ़ाई हल्के तले वाली होगी तो जो ऑयल का टेम्परेचर है वो जल्दी से हाई हो जाएगा, तो जो आपकी गुजिया है वो अच्छे से नहीं सिक पाएगी। और एक साथ में थोड़ी ज़्यादा सी गुजिया डाल करके सेकेंगे। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।